पर मुझे आप ये तो बताओ कि आप जो साथी है थोड़ी देर के लिए आपको उसके सुख का ख्याल रखना होता है कि नहीं, साथ कैसे निभेगा, वो तो मैं था, नहीं तो लड़ाई हो जाती किसी की। जीवन में जहां कहीं भी आप युद्ध देखेंगे, संघर्ष देखेंगे, टकराव देखेंगे, वहां इन 3 गुणों की कमी होगी। जहां पर साथ निभ रहा होगा वहां पर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, विश्वास होगा, धर्म होगा, ददत अघनत और जानत होगा। तो चाहे परिवार को उन्नति की ओर ले जाना हो, चाहे समाज को, धर्म मध्य में होता है। मैंने आपसे शुरू के दिन ही कहा था कि जिस समाज में जितनी मात्रा में नैतिकता के, धार्मिकता के नियम काम कर रहे होते हैं, जितनी मात्रा में जहां सत्य होता है, ईमानदारी होती है, विश्वास होता है, सहयोग होता है, उतनी ही मात्रा में उस समाज में सुख होगा। और उतनी ही मात्रा में वहां दुख होगा जहां पर जितनी मात्रा में असत्य है, बेईमानी है, छल है, कपट है, भ्रष्टाचरण है। क्योंकि ध्यान दीजिए, समाज एक गोल घेरे की तरह है। इसमें आप जैसा बोते हैं वैसा आपको वापस मिलता है। अगर आप अच्छाई बो रहे हैं और सब लोग अच्छे हैं, सब लोगों का देने का स्वभाव है, तो उससे जो प्रेम, आनंद, सुख, संतोष पनपेंगे, उससे जो सौंदर्य जन्म लेगा समाज में, वो अलग बात है। और जिस समाज में सब छीन झपट में लगे होंगे वहां पर दुख ही दुख होगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्यों के समाज की पहचान क्या बताई है? जिस समाज में सब लोग केवल अपनी ही उन्नति को केंद्र में न रखकर सबकी उन्नति के साथ अपनी उन्नति को जोड़ना जानते हैं, वो आर्यों का समाज है। और जहां सब छीन झपट में लगे होते हैं, जहां सब अपना अपना सुख छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अनार्यों का समाज होता है। इसलिए समाज में सामाजिक उन्नति की शर्त यह है कि दैवी प्रवृत्तियों को विकास दें, आसुरी प्रवृत्तियों को ध्वस्त करें। बताइए, श्री राम ने रावण का संहार क्यों? रावण ने क्या किया था जिस वजह से राम ने रावण का संहार किया? बस ये एक सरल उत्तर है। हर हिंदू के मन में कथावाचकों ने रामायण को भी ठीक से न पढ़ के ऊपर ऊपर की कहानी बस, और यह विश्वास फैला रखा है कि राम ने रावण को इसलिए मारा कि सीता का अपहरण कर लिया था। अगर इतनी सी ही बात है राम के जीवन की, तो मुझे बताओ कि राम को हम इतना महान स्थान क्यों दें अपनी संस्कृति में, अपने जीवन में? इतना आदर देने की क्या जरूरत है? क्योंकि यह तो एक साधारण सी रिवेंज लेने की, बदले की भावना है। ये तो कोई भी करेगा। किसी की भी पत्नी का अपहरण कोई कर ले तो उसकी जितनी ताकत है वो बदला लेगा ही लेगा। इसमें खास बात क्या हुई? इसलिए बात ऊपर से देखने वाली आपको लगती है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया इसलिए रावण का संहार किया गया। नहीं, रावण का संहार अपरिहार्य हो उठा है। रावण ने तो सीता का अपहरण करके राम का काम आसान कर दिया। और यह बात भी तो जरा सोचिए कि राम को रावण का संहार करना था सीता के अपहरण की वजह से, उस अपमान का बदला लेने के लिए, तो अयोध्या से सेना क्यों नहीं बुलाई? काम यूं हो जाता चुटकियों में। पर उससे रावण का संहार हो सकता था, वो उद्देश्य सफल नहीं होता राम जिसको करने के लिए निकले। रावण किसका प्रतिनिधि है? रावण राक्षसी आसुरी विचारधारा का प्रतिनिधि है, अनार्य विचारधारा का। वो कौन सी विचारधारा है? खाओ, पियो, ऐश करो, और अगर इसके लिए दूसरों को सताना पड़े, किसी का गला काटना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम इस विचारधारा के विरोधी हैं। वो आर्य हैं, वो दैवी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं। और बहुत पहले जाइए तो ऋषि कब दशरथ से राम और लक्ष्मण को उधार मांग कर ले गए थे कि दीजिए, राक्षसों को उनका प्रतिरोध करना है। दशरथ ने प्रस्ताव रखा था, मैं चलता हूं। नहीं, ऋषियों को दशरथ की नहीं, उन राजकुमारों की आवश्यकता है। भरत कहते हैं कि आप अयोध्या का साम्राज्य संभालिए, राक्षसों के संहार का काम तो मैं कर दूंगा। पर राम का उद्देश्य इतना छोटा नहीं है कि एक व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाए या कुछ व्यक्तियों को। राम का उद्देश्य है जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में रावण ने अपनी विचारधारा का विस्तार कर दिया है,
वहां उन लोगों के दिलों पर विजय पानी है। ये विचारधाराओं का टकराव है, ये सभ्यताओं का संघर्ष है, ये दो व्यक्तियों के आपसी वैर विरोध की बात नहीं है। सीता का अपहरण करके तो रावण ने बड़ी भारी रणनीतिक गलती की, और इसके ही परिणाम स्वरूप उस वन के क्षेत्र में रहने वाले जितने वनवासी लोग थे वो सब राम के साथ आ गए। राम का उद्देश्य था उस क्षेत्र की जनता के दिलों में अपना राज्य स्थापित करना। यह काम भरत से संभव नहीं था। इसलिए कभी भी यह भूल से मत कहना कि राम ने सीता का अपहरण करने की वजह से रावण का संहार किया। रावण अगर सुधरने को तैयार है, अगर वो अपनी आसुरी विचारधारा को छोड़ने को तैयार है, तो अभी भी वो क्षमा का पात्र हो सकता है, पर वो अपने अहंकार के कारण नहीं तैयार है इसके लिए। इसलिए मित्रों, दैवी और आसुरी विचारधाराओं का आर्य और अनार्य विचारधारा का टकराव हमेशा से है और चलता रहेगा। अलिनासह कौन है और अनासह कौन है? आर्य किसी जाति और नस्ल का नाम नहीं है। ये विदेशी षड्यंत्रकारियों ने ये मिथ तुम्हारे सिर पर थोप दिया कि आर्य लोग इधर से आए, उत्तर भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया, दक्षिण में यहां के मूल निवासियों को खदेड़ दिया, विरोध पैदा करने के लिए। नहीं तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि आर्य लोग जिस देश से आए अपनी उस जन्मभूमि का नाम भूल गए? मैं आपसे कहता था एक दिन, अपनी जन्मभूमि का उन्हें स्मरण नहीं रहा और अपने वेदादि शास्त्रों में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया। इसलिए ध्यान दीजिए, अलिनासा का मतलब होता है जिसकी नाक भौरे जैसी है, अनासा का मतलब होता है जिसके नाक ही नहीं है, यानी जो उचित और अनुचित का विवेक नहीं करता, जो सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, उचित और अनुचित का विवेक किए बिना बस जो मन आता है वो करता है, जो बुद्धि कहती है वो नहीं। आर्य वो है जो वो करता है जो उचित है, जो धर्म है, जो सत्य है, जिसमें सबका सुख संपन्न होगा, मेरे अकेले का नहीं। इसलिए वो भौरे जैसी नाक रखता है। तो ये केवल अलंकार है, कहने का ढंग है। इसमें आप जातिवाचक या कहीं दूसरे देश से लोग आए, इस तरह से लड़ाई हुई, ऐसे सूत्र जो वेद में ढूंढने निकले वो जानबूझकर किसी षड्यंत्र के तहत काम कर रहे थे। इसलिए राम और रावण का संघर्ष भी उसी विचारधारा का संघर्ष है। आर्य लोग हमेशा सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समाज एक गोल घेरे की तरह है। मैंने आपसे कहा, जिस समाज में राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, जहां सब अपनी ही उन्नति के लिए जुटे रहते हैं, वहां किसी की उन्नति नहीं होती। बस एक दो उदाहरण और बात समाप्त करूंगा। समाज एक गोल घेरे की तरह होता है। गोल घेरे में आप 100 लोगों को बिठाइए, अभी समझ में आ जाएगा कि देने की प्रवृत्ति और छीनने की प्रवृत्ति से क्या अंतर पड़ता है। समाज में आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 100 आदमियों को गोल घेरे में बिठाइए, कल्पना कीजिए सबकी जेब में 1-1 रुपया है, बस 1-1 रुपया, और आप उस गोल घेरे में जो समाज का एक छोटा रूप है उसमें यह नियम लागू करें कि आपकी जेब में जो 1 रुपया है उसे निकालकर आपके राइट साइड में जमने हाथ की तरफ, जो आदमी बैठा है सीधे हाथ की तरफ, उसकी जेब में डाल दीजिए। सब लोग ऐसा करेंगे, ये रूल सब लोग फॉलो करेंगे। जब सब लोग ऐसा कर देंगे कि मैंने अपनी जेब का रुपया निकालकर अपने सीधी तरफ बैठे आदमी की जेब में डाल दिया, जब गोल सर्किल पूरा हो जाएगा तब सबकी जेब में कितने कितने रुपए होंगे? इसके विरुद्ध आप ये नियम लागू कीजिए कि आपके राइट साइड में जो आदमी बैठे हैं उनकी जेब में जो 1 रुपया पड़ा है उसकी जेब से 1 रुपया निकाल लीजिए। जब वो गोल घेरा पूरा हो जाएगा तब सबकी जेब में कितने रुपए बचेंगे? 1-1, क्योंकि मैंने इधर से निकाला तो इधर से किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया। बात वही रहेगी, अंतर जमीन आसमान का पड़ेगा। देने की प्रक्रिया में जो सुख उपजेगा, जो प्रेम उपजेगा, जो उदारता उपजेगी, वो देवत्व है। और जो छीनने की प्रक्रिया में जो छीन झपट मचेगी, जो संघर्ष उपजेगा, जो हिंसा उपजेगी, क्योंकि मैं अपना रुपया तो बचाना चाहूंगा, दूसरे का छीनना चाहूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। मैं दूध में मिलावट करता हूं, सिंथेटिक दूध मिलाकर बनाकर, तो जब अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल पड़वाने जाऊंगा तो मेरा बड़ा भाई बैठा है, वो उसमें मिलावट कर रहा है। और जब वो बीमार पड़ेगा और दवा खरीदने के लिए जाएगा तो उसका भी बड़ा भाई एक समाज में है जो दवा में मिलावट कर रहा है। आप रोज ये दृश्य नहीं देखते हो? ये समाज में जो छीन झपट मची हुई है,
इसके चलते समाज में कोई सुखी नहीं होगा, कोई सुखी नहीं होगा। जैसा आप बोएंगे जीवन के इस कर्म क्षेत्र में, समाज में रहते हुए, पाप का बीज ये पुण्य का, उसका रिटर्न वैसा ही होना है, कई गुना होकर के। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पुण्य करने वाला व्यक्ति, सच्चा और ईमानदार अच्छा व्यक्ति, बेईमान, पापी, छली, कपटी, धूर्त आदमी से कम 6 गुना बेनिफिट में रहता है। अब वो गणित आपको कब समझाऊंगा ये मुझे ही नहीं पता है। जब बोलने बैठता हूं तो न जाने कौन कौन सी बातें सामने आ जाती हैं। पर एक छोटी सी रोचक कथा सुनिए, कई लोग मुझे जम्हाई लेते हुए दिख रहे हैं। तो खैर कथा यूं है, जो एक पुरानी कहानी से, पुरानी लोक कथा से जुड़ती हुई आगे चलती है। तो पहले पुरानी वाली सुनिए, पुरानी वाली का नया रूप सुन लीजिए। एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क, जो कि ईमानदार था, रिश्वत वगैरह नहीं लेता था, कोई अपनी तरफ से नजराना दे दे तो कोई बात नहीं, इतनी ईमानदारी का उसका लेवल था। एक दिन सरकारी कागज लेकर के, जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक रैगजीन के बैग में लेकर के जा रहा था, किसी दूसरी जगह उसको पहुंचाने थे। तो जा रहा था और सोचता जा रहा था कि मेरी जिंदगी भी कैसी है। एक तो सरकारी ऑफिस में इस ऐसे विभाग में क्लर्क की नौकरी मिली, बनना चाहता था कुछ और, लेकिन नहीं हो पाया। चलो जैसा भी है, जीवन कट रहा था, ठीक ठाक सैलरी थी, लेकिन पत्नी ऐसी मिली जो रोज झगड़ा करती थी। वो कहती थी, देखो वो भी तुम्हारी जितनी रैंक पे काम करते हैं, और उनके घर में कार आ गई, आज दूसरा प्लाज्मा टीवी आ गया, आज उन्होंने देखो वहां फ्लैट भी बुक कर लिया, और तुम हो, तुम्हारे बूते कुछ नहीं होता, कहां से तुम्हारे पल्ले बंध गई। और रोज लड़ा करती थी। बेचारा अपनी जिंदगी पर ऐसे ही सोचता हुआ जा रहा था। रास्ते में पड़ती थी एक नदी, नदी पर था एक पुल। उसने अपनी साइकिल किनारे खड़ी की, थोड़ा दम ले लूं और राहत मिल जाएगी। बहता हुआ पानी बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। आप तनाव में हो, परेशानी में हो, प्रकृति का सुंदर दृश्य देख लीजिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी, आधा तनाव दूर हो जाएगा। तो पुल पर खड़े होकर के बैग को, उस पुल का जो बॉर्डर था, मुंडेर बनी हुई थी एक दीवार सी सुरक्षा के लिए, उस पर बैग को रख करके जरा सा झुक करके नदी के बहाव को, उसकी कल 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 आवाज को सुन रहा था कि असावधानी से वो बैग पानी में गिर गया। अब तो बड़ा दुखी हुआ कि ये सरकारी कागज ये डूब गए, अब कहां से आएंगे। बैग तो खैर जैसा है किसी तरह कर लूंगा, लेकिन सरकारी कागजों का क्या करूं। तो कहानी कहती है, समझाने के लिए सिर्फ एक कहानी, झूठी कहानी, बात जो सच्ची बताएगी। ट्रुथ और फैक्ट का फर्क याद रखिएगा। तो जल देवता उसको दया करके बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने पूछा, क्यों रोता है भाई। तो उसने कहा, क्या बताऊं देवता, मेरा बैग इसमें गिर गया नदी में, उसमें सरकारी कागज थे, मैं तो सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, टर्मिनेट कर दिया जाऊंगा, बर्खास्त हो जाऊंगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, बीबी वैसे ही मेरे सिर पे चढ़ी रहती है, क्या होगा। खैर देवता को दया आ गई और वो डुबकी लगा के अंदर गए और एक सोने का बैग लेकर के आए, गोल्ड का बना हुआ, शुद्ध सोने का। उन्होंने पूछा, ये बैग तुम्हारा है। तो इस ईमानदार क्लर्क ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा नहीं है। देवता ने फिर डुबकी लगाई और एक चांदी का बैग लेकर के निकले। पूछा, ये बैग तुम्हारा है। नहीं, ये मेरा नहीं है। तो फिर तीसरी डुबकी लगाई और उसका बैग लेकर के निकले और कहा, ये तेरा है। कहाँ, ये है मेरा। तो देवता ने वो बैग दे दिया और साथ में उस सोने चांदी वाला बैग भी दे दिया, ले जा, जा मौज कर। तो ये घर आया और इसने सारी कहानी बताई। तो पत्नी ने कहा कि तुम हमेशा के उल्लू थे, उल्लू हो, उल्लू रहोगे। नहीं, भारतीय पत्नियां ऐसा नहीं कहती हैं, ये अलग कहीं की बात है। खैर मुंह से नहीं कहती होंगी, मन में कहती हो, ये तो किसी को पता नहीं। तो खैर बात जब यूं हो गई तो पत्नी ने कहा कि तुमको कुछ और नहीं मांगा गया। अरे वो देवता था, तुम पर मेहरबान था, ये इतना सा सोना, ये एक बैग, वो तो 10 दे सकता था, तुमसे मांगा ही, तुमसे मांगना भी नहीं आता है, मुसीबत तो यही है। खैर चलो अब कल मैं चलूंगी। तो क्लर्क ने कहा कि देख, ये सोने का एक बैग इतना बड़ा, कितने किलो सोना होगा, और ये चांदी, अकेली चांदी से ही हमारा अच्छा काम चल जाएगा, सोना अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत है,
क्यों परेशान होती है? कहा नहीं नहीं, असंतोष, अतृप्ति, अति लालच। तो पत्नी नहीं मानी और अगले दिन उसने पति को समझाया कि देखो थोड़ा दुनियादारी सीखो, थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा अक्लमंद बनो। तो मैं चलती हूं, बताओ कहां पर थे, कौन सी जगह पर थे तुम जहां से देवता निकले थे? तो उसने जगह बता दी, पुल के पास। तो मुंडेर पर वो देखने लगी कि क्या करूं, तो उसने अपना एक फटा सा पर्स लेके आई थी, वो नीचे गिरा दिया। लेकिन फिर वो झुककर देखने लगी कि देवता आप निकल रहे हैं, तो खुद गिर गई, उस नदी में खुद गिर गई। तो एक क्लर्क बेचारा रोने लगा कि अब क्या होगा, इस उम्र में अब कहां से दूसरी लाऊंगा। वो तो बड़ा परेशान हुआ, आंसुओं से रोने लगा। तो देवता फिर निकले। उन्होंने कहा कि क्यों रोते हो? कहा कि देवता आपको तो सब मालूम है, मेरी पत्नी इसमें गिर गई, कुछ करो। तो देवता अंदर जल में डूबे और सीधे ऐश्वर्या राय को लेकर निकले। पूछा ये है तेरी पत्नी? तो उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं। उसने कह दिया हाँ यही है। नाम नहीं लेना चाहिए। कोई भी ऐसी सुंदर स्त्री लेकर के निकले बाहर और पूछा ये है? तो उसने कह दिया हाँ यही है। तो देवता तो हैरान रह गए कि एक दिन में इस आदमी का ईमान इतना बदल गया। कल ये सोने पर नहीं डिगा, चांदी पर नहीं डिगा और अपने फटे हुए बैग पर ही इसने अपना वो दावा पेश किया। आज क्या हुआ? आदमी के चरित्र का भी कमाल है, एक दिन में इतना परिवर्तन। तो उसने इससे पूछा क्यों रे, तेरी ईमानदारी का क्या हुआ, तेरी नैतिकता कहां गई, ये सब चरित्र झूठा था तेरा। तो उस क्लर्क ने कहा कि देवता मैं जानता हूं आपकी आदत, आप अभी एक ये सुंदरी लेकर बाहर निकले, पूछा कि ये है, तो मैं कहता नहीं, फिर आप दूसरी एक निकल के लेकर के बाहर आते, पूछते ये है तेरी पत्नी, मैं कहता नहीं, फिर आप मेरी वाली लेकर के आते, मैं कहता हाँ, और आप तीनों मुझे दे देते। तो मैं क्या करता, मैं तो परेशान हो जाता। तो मैंने तो अपनी पत्नी की सलाह पर अमल किया, क्योंकि वो मुझे हमेशा दुनियादार, ईमानदार की बजाय वो दुनियादार होने की सलाह देती रहती थी, और मैंने आज ईमानदार होने की बजाय थोड़ा दुनियादार होना पसंद किया। बोइए अनैतिकता के बीज, वापस वैसे ही मिलेंगे कि समाज एक गोल घेरे की तरह है। यहां पाप बोते हो कई गुना होकर वापस आता है, पुण्य बोते हो वो भी कई गुना होकर वापस आता है। तो चूंकि 10 बज गए और आपका भी नींद का वक्त हो गया है, अपनी बात को स्थगित करता हूं, समाप्त नहीं कर रहा। अभी बहुत सारे तर्क, दलीलें, फैक्ट्स मेरे पास हैं जो कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि केवल आर्यों के समाज में ही सुख की सृष्टि होती है। और उसे आप ये मत मानना कि ये गांधीनगर का आर्य समाज, ये उस इलाके का आर्य समाज, ये तो बिल्डिंग है। आर्यों का समाज बनना तो अभी बाकी है, ऐसा समाज जिसके सब लोग उन नियमों का पालन कर रहे हों जिन नियमों का पालन करने से कोई समाज बनता है। तो हमारे देश में जिसके पास विरासत है श्री राम की, श्री कृष्ण की, ऋषियों की, वेदों की, उपनिषदों की, वो समाज उस सारी विरासत को भूलकर नैतिकता के नियमों में किस पतन की तरफ जा रहा है, आप इसकी परीक्षा करते हैं रोज। क्या आपको यह तथ्य नहीं पता कि आपके देश का इतना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है, जो आपके लोगों ने ही गलत तरीकों से अर्जित करके और गलत तरीकों से विदेशी बैंकों में जमा किया है। अगर वो वापस आ जाए तो 30-40 साल तक बिना जनता से किसी भी तरह का टैक्स लिए सारी योजनाएं पूरी हो सकती हैं, एक मोटे अनुमान के तहत। तो मुझे बताइए, आप किस तरह का समाज बना रहे हैं और आप कैसे यह सपना देखते हैं कि आपका देश शक्तिशाली हो सकेगा? परमाणु बमों से देश शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए वो जरूरी है, लेकिन ऐसे लोग भी आपके देश पर काबिज हो सकते हैं जिनकी भावना विदेशी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई हो। तब फिर वो ऐसे समझौते भी तो कर बैठेंगे जिससे आपके सारे परमाणु बमों की शक्ति बेकार चली जाए। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, और बल आखिर में एक ही होता है, जनता के दबाव का और उसकी जागरूकता का। जो भी लोग हैं वो आपके बीच में से ही हैं, और उनको ठीक रास्ते पर चलाना आपके हाथों में है। इसलिए नैतिकता के नियम, धर्म के नियम, सामाजिक उन्नति के नियम, पारिवारिक उन्नति के नियम
व्यक्तिगत सुखों के लिए भी आवश्यक हैं। कोई व्यक्ति अकेला अकेला जीवित नहीं रह सकता, समाज की आवश्यकता होती है। और इसीलिए ऋषि दयानंद ने संसार का उपकार अगर करना है तो उसके 3 आयाम घोषित किए: शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। इन तीनों उन्नतियों को साथ में संयुक्त कीजिए और इस उन्नति के लिए आपका जो भी, जितना भी, जैसा भी योगदान हो सकता है उतना योगदान कीजिए। अगर आर्थिक सहयोग दे सकते हैं आर्य समाज जैसे संगठनों को तो आर्थिक सहयोग दीजिए। अगर वैसा आपका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऋण है ऋषियों का, दिव्य शक्तियों का, समाज का, उस ऋण से उर्ऋण होने के यही उपाय हैं। जहां कहीं भी कुछ अच्छा काम हो रहा हो उसमें आपका सहयोग जुड़ जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग नहीं दे सकते, समय दीजिए, पूछिए जाकर अधिकारियों से, बताइए हमें काम बताइए, हम समय दे सकते हैं, ये काम करने की मेरी योग्यता है। और वो कार्य पुण्य बनेगा, क्योंकि वो निष्काम कर्म है, वो आपने स्वार्थ के वश होकर के नहीं किया है। और अगर आप समय भी नहीं दे सकते, आर्थिक सहयोग भी नहीं, अच्छा काम हो रहा हो, उसमें आप केवल प्रशंसा का एक हाथ बढ़ा देते हैं, शाबाशी का हाथ पीठ पर फेर देते हैं और कह देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा किया, तो बस उस पुण्य में आपका भी रोल हो जाता है, आपका भी हिस्सा हो जाता है। तो पुण्यों को बढ़ाएं अपने निजी जीवन में भी। और उस पुण्य की वृद्धि का एक ही उपाय होता है कि जहां भी सामाजिक उन्नति के प्रयास हो रहे हैं उनमें आप क्या योगदान दे सकते हैं ये सोचें और भावना के स्तर पर भी जुड़ें, सहयोगात्मक स्तर पर जुड़ें। और जहां भी कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं उनमें जब आपका सहयोगात्मक रुख होगा तब वो कार्य वृद्धि पाएंगे, परिपुष्ट होंगे। इससे समाज की आधारशिला मजबूत होती है। तो बहुत धैर्य से, बड़े मनोयोग से रात के इस विश्राम के समय में आपने यहाँ इतनी दूर आकर के मेरी बातों को सुना, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और आर्य समाज में जब जब इस प्रकार के आयोजन हों उनके साथ जुड़ें, लेकिन विचारों को केवल दायरे तक मत रखिए। सुना, अच्छा लगा, तारीफ की, तालियां, और उसके बाद बात वहीं पर रुक जाए, ऐसा ना कीजिए। ज्ञान को कर्म में, आचरण में, व्यवहार में उतारिए, विचारधाराओं को विस्तार दीजिए। फिर आप देखिए किस तरह से दुनिया बदलती है। परिवर्तन अगर करने का संकल्प हो तो जरूर होता है, व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है और विचारों के परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन संभव है। आप सबका फिर से धन्यवाद।